एक बूढ़ी मैया जो दिन रात शंकर जी का भजन करती। पहाड़ी इलाके में वो बुढ़िया माई रहती थी। पहाड़ों के बीच में से एक ही आवाज निकलती, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एक दिन राजा वहां होकर के निकला, अपने सैनिकों से बोला, बोले भैया सालों से यहां होकर के जा रहा हूं पर एक ही आवाज निकलती है, ओम नमः शिवाय, लेकिन दिखाई कोई नहीं देता। आखिरकार ये कौन ऐसा भक्त है? कोई पता नहीं लगा पाया। अब बुढ़िया माई दिन रात भजन करती। देखो जो भक्त होते हैं ना, वो थोड़ा सा अपने आप को छिपा के रखते हैं। क्यों छिपा करके रखते हैं? जो सच्चा भक्त होगा उसे ये इच्छा नहीं होती कि ज़्यादा संसार मुझसे मिले, ज़्यादा संसार के लोग मुझसे वार्ताएं करें, ज़्यादा संसार के लोग मुझसे प्रेम बढ़ाएं, उसकी इच्छा नहीं होती। उसके भजन की कुछ मर्यादाएं, सीमाएं होती हैं। अब तो बुढ़िया माई इस प्रकार भजन करती। राज्य में ये ऐलान हुआ, बोले भैया इस राज्य में कोई भी भगवान शंकर का मंदिर नहीं है। राजा ने आदेश दिया सैनिकों को, बोले इस राज्य में भगवान शंकर के मंदिर का निर्माण किया जाए और आज से ही निर्माण कार्य में आप सब लग जाओ। अब तो भैया सैनिकों ने जैसे ही राजा का ये आदेश सुना, मंदिर के निर्माण कार्य में लग गई। पहाड़ों की बड़ी बड़ी शिलाओं को उठा उठा करके लेकर के आते हैं, उनको आकृति बना करके मंदिर में लगाते हैं। मंदिर का निर्माण कार्य होना प्रारंभ हो गया। आज बुढ़िया माई पहाड़ों के बीच में से निकली। जब ये सुना ये क्या हो रहा है, और जब ये पता लगा कि आज मेरे भगवान शंकर मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं, इतनी हर्ष से भर गई, सुध बुध खो बैठी। अब तो अपने भगवान शंकर का गान करती है, अरे मेरे भोलेनाथ आज मंदिर के श्री विग्रह में बैठने जा रहे हैं, मंदिर में स्थापित होने जा रहे हैं। इससे बड़ा मेरे लिए हर्ष का और क्या विषय होगा। अब मंदिर का निर्माण कार्य बड़े ही जोर शोरों से चलने लगा। चारों तरफ राजा के सैनिक लगे हुए हैं। कोई सीढ़ियों को तैयार कर रहा है, कोई इधर उधर स्तंभ खंबे लगा रहा है। यानी इतनी तेजी से कार्य चल रहा है कि चारों ओर ये हल्ला मच गया। बोले भैया भगवान शंकर मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं। अब तो बूढ़ी माई दौड़ी दौड़ी घर गई और घर जा कर के अपनी बूढ़ी गाय से बोली, आज तो तुझे दूध देना ही पड़ेगा। हे गौरी, उसकी एक गैया थी जिसका नाम था गौरी। गौरी मैं आज तुझसे कहती हूँ, आज तो तू दूध दे ही दे। मैं दही जमाऊंगी, फिर मठा चलाऊंगी और निर्माण कार्य में सहयोग करने वाले सभी को, कारीगरों को मैं मठा पिलाऊंगी। मैं आज छाछ की सेवा करूंगी। भैया भाव है, भाव की प्रधानता है, ऐसा भाव था। जल्दी जल्दी गई, सुबह प्रातःकाल होते ही स्नान कर लिया और स्नान करते ही जैसे ही बुढ़िया माई ने स्नान किया तो स्नान करते ही उस छाछ को लिया और चल पड़ी। अब जहां वो निर्माण कार्य चल रहा था, जहां कारीगर लगे हुए थे, वहां जाकर के पहुंची। कहने लगी कोई छाछ पी लो। सब बड़े खुश हो गए, बोले देखो तो सही, बूढ़ी माई जिसकी कभी आवाज आती थी लेकिन आज तक दिखाई नहीं दी, आज आंखों के सामने आई है। अब वहाँ जो कारीगर कार्य कर रहे थे वो सब छाछ पीने लगे। अब तो बड़े सबको शीतलता हुई, गर्मी के दिन थे, हृदय भी शीतल हो गया। और देखो जो बूढ़ी माई थी उसके घर में एक शिला थी, बहारी पहाड़, जिसको वो भगवान शंकर मान की बात करती थी। अब घर जाके उस शिला से कहती है, तुम्हें पता है अब तुम मंदिर में बैठने वाले हो, इतने दिन से मैं यूं ही पूजा करती थी। यानी मन मन से उनसे बातें करती थी, शिला रूप भगवान से। बड़ी भारी शिला थी। मंदिर का निर्माण कार्य पूरा होने ही वाला था कि एक समस्या पैदा हो गई। अब मंदिर का जो शीर्ष भाग था ऊपर का, वहां के लिए कोई भी शिला ऐसी नहीं थी जो कि उपयुक्त हो।
जिसको आकार दे करके मंदिर के ऊपर का हिस्सा बनाया जा सके। पूरे दिन सैनिक घूमे, कोई शिला नहीं मिली। दौड़ते दौड़ते सैनिक थक गए, लेकिन पूरे राज्य में कोई ऐसी शिला नहीं मिली जो मंदिर के ऊपरी भाग को व्यवस्थित कर सके। अब क्या हुआ भैया, कार्य रुक गया। आज राजा भी शोक मग्न है। राजा को भी बड़ा दुख हुआ। बोले इतना बड़ा प्रभु का शुभ कार्य और इसमें आज ये विकृति पैदा हो गई, शायद मेरे कोई बुरे कर्म होंगे। राजा भी शोक मग्न है। लेकिन बुढ़िया माई डंडे को हाथ में लेकर के झुकी हुई कमर से चलते हुए दौड़ी दौड़ी आई और आकर के कहने लगी सैनिकों से, भैया मैं एक बात कहना चाहती हूँ। मुझे पता लगा है कि मेरे भोलेनाथ के मंदिर का निर्माण कार्य बीच में ही रुक गया है। यदि आप बुरा न माने तो मेरे घर पर एक शिला है जिससे मैं प्रतिदिन वार्ता करती हूँ, आप एक बार चल के उस शिला को देख लीजिए। सैनिक बोले हो सकता है सत्य कह रही हो। अब तो सैनिक दौड़े दौड़े गए बुढ़िया माई के घर पर, और सैनिकों ने जैसे ही देखा तो आज पूरे राज्य को ये पता लग गया कि ये बुढ़िया माई कोई साधारण नहीं थी। अनंत शिलाएं ढूंढी, कोई भी ऊपर के हिस्से को, मंदिर के ऊपर के भाग को व्यवस्थित न कर सका, लेकिन वो शिला जिसको वो भगवान शंकर मान के वार्ता करती थी, वो ही शिला आकार के रूप में ऊपर के मंदिर को व्यवस्थित कर सकी। भैया इसे कहते हैं प्रेम, सच्ची निष्ठा, सच्ची श्रद्धा, सच्ची आस्था। वो बुढ़िया माई कोई साधारण नहीं थी। जो भजन करते हैं वो देखने में साधारण लगते हैं, पर वो साधारण होते नहीं हैं। भगवान की आध्यात्मिक शक्तियां उनकी रक्षा करती हैं, उनके पीछे पीछे चलती हैं। तब जाकर भगवान शंकर के मंदिर निर्माण कार्य पूरा हुआ और आज भगवान शंकर मंदिर में सेना अवस्था में लेटे हुए हैं। मंदिर में अंदर गई और दौड़ी दौड़ी गई और भगवान शंकर से क्या कह रही है, क्यों अब तो खूब सो रहे हो। मैं जानती थी कि तुम मेरी शिला के बिना, जो मैं तुमसे वार्ता करती थी उसके बिना इस मंदिर का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप ही हो जो भक्तों के सच्चे प्रेम को समझ सकते हो। तो भैया भगवान ही हैं जो भक्तों के सच्चे प्रेम को समझ सकते हैं और कोई नहीं समझ सकता।